प्रभात। मैं सुजाता कुमारी +2 RR अशोक उच्च विद्यालय खरखुरा गया। आज गया गाइडेंस के तहत वर्चुअल स्कूल ऑफ गया में आप सबों का स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के पदखंड से तोड़ती पत्थर कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के महिषादल में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़ाकोला के रहने वाले थे। आजीविका की तलाश में वे बंगाल आए और यहाँ वे नौकरी करते थे। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा घर में ही हुई। इनकी औपचारिक शिक्षा इनके स्वच्छंद स्वभाव के कारण स्कूल तक ही हो पाई। पुनः इन्होंने स्वाध्याय से ज्ञान अर्जन किया। इनकी विशेष अभिरुचि संगीत और कुश्ती लड़ने में थी। इनका व्यक्तित्व भव्य, गौर और कसरती शरीर था। इनमें स्वाभिमान और आत्मगौरव कूट कूट के भरा हुआ था। ये तेज और ओज से प्रदीप्त व्यक्तित्व के थे। 14 वर्ष की आयु में निराला जी का विवाह मनोहरा देवी से हुआ। रामचरितमानस का नियमित पाठ करने वाली पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की तुलसीदास की कृतियों में गहरी रुचि रही और तुलसीदास के काव्य ग्रंथों के द्वारा ही हिंदी भाषा साहित्य से इनका अनुराग रहा। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही इनकी पत्नी मनोहरा देवी का निधन हो गया। इनके एक पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी और एक पुत्री सरोज थी। 18 वर्ष की आयु में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। निराला जी की पारिवारिक जीवन सदा विपदाओं से घिरी रही। निराला जी की कविता नई शैली की थी, जिसके कारण संपादक इनकी कविताओं को छापते नहीं थे, जिससे इनको घोर आर्थिक अभाव का सामना करना पड़ा। ये बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे तथा संस्कृत और दर्शन में भी इनकी रुचि थी। ये रूढ़ियों के विरोधी थे तथा हिंदी कविता को इन्होंने एक नया मार्ग और नया जीवन दिया है। आगे पत्रकारिता के बारे में जानेंगे। निराला जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में समन्वय, रामकृष्ण मिशन की पत्रिका मतवाला, सुधा, माधुरी और जागरण आदि से इनकी गहरी संबद्धता रही। 1916 ईस्वी में इनकी पहली कविता जूही की कली प्रकाशित हुई। अब हम इनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में जानेंगे। निराला जी की साहित्यिक कृतियों में काव्य, गद्य और अनुवाद है। काव्य में इनका अनामिका, गीतिका, परिमल काव्य संग्रह हैं। कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, अपरा, सांध का कली,
नए पत्ते, बेला, आराधना, अनीमा आदि इनके काव्य संग्रह हैं। गद्य में लीली, सुकुल की बीबी, अप्सरा, निरुपमा, अलका और ये चतुरी चमार, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ आदि इनके गद्य संग्रह हैं। अनुवाद में इन्होंने शरद चंद्र, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का अनुवाद किया है, जिनकी संख्या 61 है। निराला रचनावली राजकमल प्रकाशन दिल्ली से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी को इनका निधन हो गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कई कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, लेकिन उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। वे कई रेखाचित्र भी बनाए। निराला जी को प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नए काव्य का जनक माना जाता है। निराला जी ने इन्हें कई उपनाम से संबोधित किया गया। छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, औढ़रदानी, छायावाद का कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हिंदी कविता के ऐतिहासिक विकास में गोस्वामी तुलसीदास के बाद की सबसे बड़ी विभूति हैं। उन्होंने हिंदी कविता को अपने अशेष अपराजेय प्राण शक्ति से सींचा है। निराला ने कविता को छंद के बंधन से मुक्ति दिलाई है। निराला एक विद्रोही और क्रांतिकारी कवि थे। निराला जी ने अपनी कविता अनामिका में यातनाग्रस्त, शोषणग्रस्त मानवता के पक्षधर होकर अन्याय और शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है। जीर्ण बाहु छिन्न शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। ये हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक विधाओं के बारे में हम जाने। आगे इनकी कविता तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर कविता का हम वाचन करेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई सविकार। श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू। रुई जो जलती हुई भू गर्द चिनगी छा गई। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार
सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। अब तोड़ती पत्थर कविता के संदर्भ के बारे में जानेंगे। तोड़ती पत्थर कविता हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के पद्य खंड से ली गई है। इसकी रचना 1935 में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की थी और 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन सुधा नामक पत्रिका में हुआ। निराला जी की काव्य संग्रह अनामिका में तोड़ती पत्थर कविता संकलित है। अब हम आगे इसके प्रसंग के बारे में जानेंगे। कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता के द्वारा एक मजदूरनी जो इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है उसका बड़ा ही करुणामय मार्मिक चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। अब हम इस कविता के कठिन शब्दों का अर्थ समझते हुए इसके भावार्थ को जानेंगे। वह तोड़ती पत्थर, कवि निराला जी कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। कवि निराला जी कहते हैं कि उस महिला को मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। पथ का मतलब रास्ता होता है। तो इलाहाबाद आज के समय में ये प्रयागराज है और उस समय जब कविता लिखी गई थी तो उस समय इसका नाम इलाहाबाद ही था। तो यहाँ कवि निराला जी कहते हैं कि एक महिला जो है जो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है उसको मैंने इलाहाबाद के सड़क के किनारे रास्ते पर देखा, वह पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वहाँ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वहाँ कोई छायादार वृक्ष नहीं है जिसके नीचे वह थोड़ी देर बैठ जाए। तले का मतलब नीचे बैठी हुई स्वीकार। चूंकि वह पत्थर तोड़ने वाली मजदूर श्रमिक महिला स्वीकार कर ली है कि हमारे भाग में छांव है ही नहीं और वही चिलचिलाती धूप में वह बैठकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। श्याम तन भर बधा यौवन। कवि निराला जी यहाँ उस मजदूरनी के रंग रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि श्याम तम, उसका शरीर जो है सांवला है। श्याम सांवला तन शरीर, भर बधा यौवन, भर उसका शरीर भरा पूरा है, बधा सुडौल है, सुगठित है और यौवन तरुणाई लिए हुए अवस्था है। वह युवती है, नव युवती है और पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। नत नयन, उसकी नत का मतलब होता है झुकिया। नत नयन, नयन का मतलब आंखें। कवि निराला जी यहाँ कहते हैं कि उसकी आंखें झुकी हुई है। प्रिय कर्म रत मन, और वह अपने प्रिय कर्म पत्थर तोड़ने का जो कार्य उसका है उसी को कवि ने यहाँ कहा है कि प्रिय कर्म रत। रत का मतलब लीन होना। वह अपने प्रिय कर्म रत में लीन होकर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का मतलब यहाँ बड़ा हथौड़ा उसके हाथ में है। वह पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी के हाथ में बड़ा हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, और उस हथौड़े से वह बार बार पत्थर पे प्रहार कर रही है, उस पे चोटें मार रही है, उसे आघात कर रही है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। कवि यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए कहते हैं तरु मालिका। तरु मालिका का मतलब होता है पेड़ों का पंक्तिबद्ध लगा होना। अट्टालिका
अट्टालिका का मतलब होता है बड़े बड़े भवन, जिसके ऊंचे भवन हो, ऊंची जगह हो। प्रकार, प्रकार का मतलब होता है चारदीवारी। कवि निराला जी यहाँ कहते हैं कि पेड़ों की पंक्तियाँ लगी हुई है, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं और चारदीवारी से घिरे हुए हैं, चारों ओर से उसे चारदीवारी से घेर दिया गया है। आगे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ उस परिवेश का, उस कार्य परिवेश का वर्णन करते हैं और मौसम की जानकारी देते हैं कि कैसी वहाँ का वातावरण कैसा था। चढ़ रही थी धूप। कवि निराला जी कहते हैं कि धूप जो है तेज होती जा रही थी। गर्मियों के दिन, गर्मी के दिन थे। दीवा का तमतमाता रूप, दिन का रूप जो है तमतमाए हुए था। माने क्रोधित, जिस तरह से मनुष्य क्रोधित होके तमतमा जाता है, उसी तरह से कवि ने यहाँ दीवा का तमतमाता रूप कहा है। यहाँ दिन का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि दिन जो है गर्मी से तपतपाई हुई है। उठी झुलसाती हुई लू, अचानक वहाँ गर्म हवाओं के झोंके उठते हैं। रुई जो जलती हुई भू, भू का मतलब पृथ्वी होता है। कवि निराला जी कहते हैं कि पृथ्वी जो है रुई के समान जलती हुई महसूस हो रही है। गर्द चिनगी छा गई। गर्द का मतलब धूल, चिनगी चिनगारियाँ। धूल जो है पूरे वातावरण में छा गई हैं। प्रायः हुई दोपहर, हमेशा की तरह फिर से दोपहरी हो गई है। वह तोड़ती पत्थर। कवि निराला कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी। वह मजदूरनी पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई थी उस चिलचिलाती धूप में। आगे कवि निराला जी ने यहाँ उस मजदूरनी से अपनी आत्मीयता को संबंध लगाते हुए कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, मैं उसको देख रहा था, अचानक वो मेरी ओर देखती है। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। इसके बाद वो मजदूरनी महिला बड़े बड़े जो भवन बने हुए थे उसकी ओर छिन्न तार का मतलब हताश, निराश होना। जिस तरह से अगर कोई वाद्य यंत्र का एक तार टूट जाता है तो वाद्य यंत्र नहीं बजा पाते हैं, वही स्थिति उस मजदूरनी महिला की यहाँ कवि निराला जी वर्णन करते हुए बताते हैं। देख कर कोई नहीं। इसके बाद वो भवन की ओर देखी कि वहाँ कोई मुझे देख नहीं रहा है। देखा मुझे उस दृष्टि से। इसके बाद वो अचानक कवि निराला के तरफ देखते हुए कहती है कि कवि निराला कहते हैं कि मुझे उस दृष्टि से उसने देखा जैसे उसको मारा पीटा गया हो। जो मार खा रोई नहीं, उसको मारा पीटा गया हो लेकिन वह रोई नहीं है। वह अपने स्वाभिमान को जिंदा रख के अपने कार्य में, पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। सजा सहज सितार। यहाँ कवि निराला का कवित्व भाव जाग उठता है और कवि निराला कहते हैं कि सजा सहज सितार, वह महिला एक सितार की भांति लग रही थी। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। कवि निराला जी कहते हैं कि वो ध्वनि जो मैंने कभी नहीं सुनी थी वो मुझे सुनाई पड़ी। अचानक उसकी दुख, व्यथा, पीड़ा मुझे हृदय में झंकार की तरह सुनाई दी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। अचानक एक पल के बाद वह महिला के शरीर में कंपन की स्थिति होती है और वह अपनी वास्तविक स्थिति में आती है। सुघर का मतलब यहाँ सुंदरता।
वह अपनी वास्तविक स्थिति में आती है। ढुलक माथे से गिरे शिकर, ढुलक का मतलब टपकना, माथे से गिरे शिकर, शिकर का मतलब पसीना। अचानक उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकती है। लीन होते कर्म में, फिर वह अपने जो कर्म पत्थर तोड़ने का कार्य जो कर रही है उसमें वह लीन हो जाती है। और फिर जो कहा, कवि को ऐसा आभास हुआ कि वह मुझे कही कि मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूँ। ये कविता एक यथार्थवादी कविता है, एक मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली मार्मिक कथा है। कवि कहते हैं कि इलाहाबाद के मार्ग पर एक मजदूरनी को मैंने पत्थर तोड़ते हुए देखा है। वह जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वह पेड़ छायादार भी नहीं है, फिर भी वह अपने काम में वहाँ बैठी हुई है। कवि उसके रूप रंग का भी वर्णन करते हैं। उसका शरीर श्याम वर्ण का है और वह पूर्णतः युवा है, युवती है। उसके हाथ में एक हथौड़ा है। यहाँ हथौड़ा जो है मजदूरनी के हाथ शोषक वर्ग के प्रतिनिधित्व को कर रहा है और अट्टालिका बड़े बड़े पूंजीवादियों की ओर इशारा करता है। कवि ने इस कविता के माध्यम से समाज में जो विषमताएं फैली हुई हैं उसे हटाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से करते हैं। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे जिसे आप कर सकते हैं। तोड़ती पत्थर के कवि कौन हैं? तो इसमें आप लिखिए कि तोड़ती पत्थर के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। निराला जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो बंगाल। निराला जी के पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी। निराला जी किस युग के कवि हैं? तो यहाँ आप छायावादी युग लिखेंगे। कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हो सकते हैं संभवतः। तो निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली को कहाँ देखा था? तो आप यहाँ लिखिए कि निराला जी ने पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी को इलाहाबाद के पथ पर देखा था। मजदूरनी की शारीरिक बनावट कैसी थी? तो इसको आप लिख सकते हैं कि उसकी शारीरिक बनावट यौनपूर्ण थी, श्याम रंग की थी और सुगठित शरीर था। मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम क्यों करती है? पेट की भूख मिटाने के लिए मजदूरनी पत्थर तोड़ने का काम करती है। और भी बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। आप अपने से अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ प्रश्न के उत्तर इसमें दिए गए हैं, आप उससे लाभान्वित होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ।